दोनों भाई जब गए हैं जंगल में, सुबह से शाम हो गई, भगवान कन्हैया पेड़ पर चढ़े चढ़े लकड़ियां तोड़ रहे थे और विपरीत मन के पुत्र सुदामा लकड़ियां एकत्रित कर रहे थे। यहाँ तक हुआ है सुबह से शाम हो गई, लेकिन पानी बरस लगा तो भूख की वजह से सुदामा को चैन नहीं पड़ रहा है। चना धीरे धीरे सुदामा ने निकाल लिए और सुदामा धीरे धीरे वही चना चावने लगे। सुदामा जब चना चावने लगे, भगवान कन्हैया ने सवाल कर दिया, भैया कुछ खा रहे हो? अगर तुम्हारे पास में कुछ हो तो मुझे दे दो। भगवान कन्हैया से सुदामा झूठ बोल गए। एक विद्वान ये कहता है, भगवान ने अपने मित्र सुदामा को श्राप दे दिया। भगवान ने अपने मित्र सुदामा को श्राप दे दिया। क्या दिया? अरे गुरु से कपट और मित्र से चोरी, क्या होए क्या होए चोरी। एक विद्वान ये कहता है कि भगवान ने अपने मित्र सुदामा को श्राप दे दिया। कपट मित्र से चोरी और होए निर्धन के होए कोड़ी। एक विद्वान ये कहता है कि भगवान कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा को श्राप दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने अपने मित्र सुदामा को श्राप दिया ही नहीं, क्योंकि मित्र अपने मित्र को कभी श्राप दे ही नहीं सकता है। साथ ही साथ एक बात बताते चले, सुदामा को गुरु माता ने जो चना दिए थे, ये चना कोई साधारण चना नहीं थी, ये श्रापित चना थे। एक चोर एक गरीब के घर से चना चुरा करके लाए थे और जब चोर वो चना चुरा करके जा रहे थे तो उस गरीब ने श्राप दे दिया था, जो ये चना चलेगा या वो निर्धन हो जाएगा या फिर कोड़ी हो जाएगा। उन चोरों ने एक ने सुन लिया, उन चोरों ने जाकर के गुरु माता के आश्रम में वो चना फेंक दिए। गुरु माता ने उठा करके वही चना सुदामा को दिए। विपरीत मन के पुत्र सुदामा बड़े प्रकांड विद्वान थे, ये ब्राह्मण थे और सुदामा ने अपने हाथों में जैसी वो चना पकड़े थे, सुदामा समझ गए थे ये श्रापित चना है, ये जो चना अपने मित्र अपने कृष्ण को दे दिए तो तीनों लोगों को पालने वाला भिखारी बन जाएगा। इसलिए सुदामा ने वो चना अपने मित्र भगवान कन्हैया को नहीं दिए थे, वो चना स्वयं सुदामा ने चाव लिए थे। भगवान कन्हैया से एक बात कही थी, भैया मेरे पास में कुछ नहीं है, विद्या में पूर्ण हुए हैं, भगवान कन्हैया द्वारिकाधीश बने हैं और विपरीत मन के पुत्र सुदामा की शादी हो गई, भामनी नाम की पत्नी आ गई। दिन प्रतिदिन गरीब होते चले गए। गरीब जब हो गए तो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। और देखो भैया, किसी को गरीबी न दे, क्योंकि गरीबों का सम्मान नहीं है संसार में। पैसे वालों के पास में लोग जाते हैं तो उनका बहुत सम्मान करते हैं और गरीब लोगों के पास में कोई नहीं जाता है। सुदामा इतने गरीब हो गए, इतने गरीब हो गए तो सुदामा भीख मांगने पर मजबूर हो गए और तो भीख मांगने के लिए सुदामा चलते हैं। दिन भर बेचारे द्वार द्वार सुदामा इतने गरीब हुए, भीख मांगने के लिए जाते। अब तो लोग इन्हें मांगने से भीख भी नहीं दे रहे,
एक दिन भामनी अपने पति के पैर दबा रही थी, गालों पर लकीर बनाते हुए टोटी सी झोपड़ी में सुदामा के पैरों पर आंसू गिरे हैं। तो सुदामा अंधेरी रात में बैठ